नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ़ोन कॉल स्कैम्स के बारे में। फ़ोन कॉल स्कैम जब होता है तो वो कौन-कौन से तरीके अपनाते हैं और कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं, इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल फ़ोन स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल लॉसेस या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि किसी की पहचान चुरा लेना या फिर मेंटल टॉर्चर। इस पूरी प्रोसेस में वो लोग आपको बहुत ज़्यादा मेंटल हैरेस करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसके कुछ जो टैक्टिक्स वो अपनाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। स्कैमर्स किसी बड़ी कंपनी या बैंक से आपको कॉल करने का बोल सकते हैं कि वो बैंक से बोल रहे हैं और फिर उसके बाद आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड, यूपीआई पिन या अकाउंट नंबर या ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। आपके पास कॉल आता है कि आपकी कोई प्राइज़ या कोई लॉटरी जीती है और आपसे एक प्रोसेसिंग फ़ीस मांगी जाती है कि उसको क्लेम करने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता, कोई प्राइज़ नहीं होता है। लखपति के चक्कर में आप रोडपति बन जाएंगे। स्कैमर्स आपसे फ्लिपकार्ट या अमेज़न के किसी ऑर्डर की बात करेंगे कि आपका ऑर्डर डिले हो गया है या आपकी पेमेंट फंस गई है या ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, या एड्रेस आपका चेंज हो गया, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। और फिर आपको आपको बोलेंगे आप अपना यूपीआई पिन शेयर करिए, कोई आप लिंक भेजेंगे उसको और फिर आप यूपीआई पिन या अपनी आईडी या डिटेल्स अपने उस पर शेयर करिए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारा पूरा स्कैम होता है और जो भी काम होना है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही कर। इस सब के अलावा स्कैमर्स आपके किसी रिलेटिव या किसी दोस्त या किसी ऐसे का नाम लेंगे जो आपके जान पहचान में हो, जो कुछ कॉमन नेम्स ऐसे होते हैं, और फिर वो बोलेंगे कि वो बोल रहे हैं तो आप उनकी हेल्प कर देंगे, बट ऐसा होगा नहीं। ऐसा कुछ भी करने से पहले आपको बहुत ध्यान देना है। आपको जब चीज़ें जब तक कंफर्म ना हो आप मना कर दीजिए। कुछ केसेस में किसी के बुआ फूफा किसी के कुछ कोई रिलेटिव का भी नाम ले लेते हैं वो किसी रिश्ते का, और फिर आपको लगेगा कि वो वही है और फिर उसके बाद आप उसमें फंस जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे किसी भी चीज़ में आपको नहीं फंसना है। जब तक कि चीज़ें, अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप पहले चीज़ें कंफर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद ही उस पे एक्शन लीजिए। तो इस सबसे बचना कैसे है? अगर कोई अननोन नंबर से कोई कॉल आ रहा है, अगर बात करने वाला आपसे कहता है कि वो किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा है, तो आपको शक हो सकता है और आप समझ सकते हैं कि शायद ये कोई स्कैम हो रहा होगा। स्कैमर्स हमेशा जल्दी में आपसे बात करेंगे, हड़बड़ी में बात करेंगे, वो किसी चीज़ की अर्जेंसी दिखाएंगे या आपको डराने की कोशिश करेंगे कि बहुत अर्जेंट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं देना चाहते वो लोग, इसलिए वो सारा अर्जेंटली काम ऐसा करेंगे और आपको उस टाइम पे ही ध्यान देना है। ये चीज़ें आपको जो भी डिसीजन लेना है वो सोच समझ के लेना है। अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ स्कैम चल रहा है, स्कैम कॉल आई है आपके पास, तो आप उसका जवाब मत दें। आप उससे ज़्यादा बात मत करें, आप सीधे फ़ोन काट दें, सबसे सेफ रहेगा। स्कैमर्स आपको फंसाने के लिए किसी बैंक या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे जिसमें आपका ईएमआई चल रहा हो या आपके ऊपर लोन हो या ऐसा कुछ आपको बोलेंगे, या फिर आपको किसी इलीगल या फॉल्स केस में फंसाने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे आपके ऊपर केस है, अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसी सब चीज़ों में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा-सा भी किसी चीज़ पे डाउट हो, तो आप सीधे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से भी आपको कॉल आया है या वो पर्सन ऐसा बोल रहा है कि उसने वहाँ से कॉल किया है, तो आप उसके वेबसाइट पे जाके या जहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल लेवल पे जाके उसकी इंक्वायरी करिए और आप चीज़ें कंफर्म करिए, तभी आप एक्शन लीजिए। नहीं तो ऐसे किसी कभी आपको जवाब देने का कोई सेंस नहीं बनता है, वरना आप स्कैम में फंस जाएंगे। ऐसे आप करेंगे तो पहली बात तो आपको सतर्क रहना है, और अगर ऐसा कुछ गलती से आपके साथ हो जाता है और आपसे इन्फॉर्मेशन, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, सबसे पहले तो जो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो या सब सेल में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, या फिर अगर आपने गलती से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो आप अपने बैंक को, या आपने अगर कहीं क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड नंबर या ऐसा कुछ शेयर किया है तो उसका पासवर्ड पहले चेंज कर दें और अपने बैंक को भी इन्फॉर्म कर दें कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए हैं वो होल्ड कर दें। कुछ केसेस में जो स्कैमर्स है वो आपको वायर ट्रांसफर या फिर क्रिप्टो करेंसी मेथड से भी आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि ये जो है इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। उसमें अगर आपका पैसा चला गया तो उसको फिर ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, फिर आपके पैसे फिर चले जाएंगे, इसलिए वो इस टेक्निक का भी यूज़ करते हैं। तो आपको कुछ भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा सोचना है। किसी भी नंबर से जब कॉल आ रही हो तो केवल आपको ट्रू कॉलर या उसकी कॉलर आईडी पे ही नहीं केवल डिसीजन कोई लेना है कि उस पर अगर जेन्युइन नाम दिख रहा है तो आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, क्योंकि कॉलर आईडी भी, ये जो स्कैमर्स होते हैं अपने कॉलर आईडी या व्हाट्सएप पे अगर आपको मैसेज आया है तो उसका जो नाम है वो सब भी ये लोग चेंज कर लेते हैं, डीपी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको मैनिपुलेट कर पाए। तो इस पे बिल्कुल भी नहीं जाना है कि किसी के ट्रू कॉलर पे क्या नाम आ रहा है तो उससे आपको जेन्युइन वो बंदा लगे, ऐसा नहीं होता है। स्कैमर्स इस सब चीज़ों का बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं और उसी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपके पास कहीं से कुछ मैसेज आया है या कुछ ऐसी लॉटरी या कुछ भी ऐसा आया है और उस मैसेज में आप ग्रामर मिस्टेक भी देख लेते हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किसी स्कैमर का ही काम है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं वो पढ़े लिखे इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि आजकल बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऐसे स्कैम करते रहते हैं। ऐसे ही कई सारे रियल केसेस है, कुछ मेरे साथ भी हुए हैं और कुछ मेरे रिलेटिव्स के साथ में भी हुए हैं। मुझे लगता है हर किसी के साथ स्कैम ऐसा हुआ है, जिसके साथ नहीं हुआ है ये स्कैम कॉल आई है, अगर नहीं आई है तो आ सकती है। तो इसलिए आज के टाइम पे इस चीज़ के बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लिए। और ऐसे ही जो कई सारे स्टोरीज़ हैं या केसेस ऐसे हुए हैं या डिजिटल अरेस्ट या और भी जो इससे जुड़ी टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन भी लोगों को आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए उनके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको देनी हो या आपको कुछ अपडेट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए।